नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में कोई सामान्य समय नहीं है। यह 3 दिन आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है। यह वो समय है जब आपको भगवान की कृपा से एक ऐसा तोहफा मिलने वाला है जिससे आपके जीवन की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हां, अब ईश्वर ने आपके जीवन में अपनी मेहरबानी बरसाने का निर्णय ले लिया है और आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको इस समय कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कुछ भी मिलता है वह ईश्वर के आशीर्वाद से ही मिलता है। अगर हम ईश्वर के आशीर्वाद को नजरअंदाज करते हैं तो हमें उसकी सजा भी मिल सकती है। इसलिए इस समय का सही उपयोग करें और ध्यान रखें कि कोई भी गलत कदम न उठाएं। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि आने वाले 4 दिनों में आपके जीवन में जो होने वाला है वह आपके लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगा। लोग आपके बारे में यही कहेंगे कि आपकी किस्मत सच में शानदार है। यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण अवसर लाने वाला है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना होगा। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और यदि आप माता रानी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपकी किस्मत अब सूरज की तरह चमकने वाली है। अगले 4 दिनों में आप भगवान सूर्यदेव के दर्शन करेंगे, जो आपकी मदद के लिए साक्षात धरती पर प्रकट होंगे। ये घटना आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लाएगी। ध्यान रखें, अगर आपने कभी कोई गलती की है तो उसे सुधारें और अब अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाएं, क्योंकि कलयुग में अच्छे कर्मों का ही महत्व है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा उसे बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं और आपने बहुत दुखों का सामना किया है, लेकिन यह दुख कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलतियों और नादानी के कारण हुए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में घमंड का भाव रखते हैं और यह घमंड उनके जीवन को खराब कर देता है। भले ही आपको यह बात सुनने में कठोर लगे, लेकिन यह सत्य है। कभी कभी हम में से कुछ लोगों में ऐसी घमंडी भावनाएं होती हैं जो भगवान को हमसे दूर कर देती हैं। आपका दिल बहुत ही पवित्र है और आप हमेशा अच्छे विचारों से भरे रहते हैं। यह बहुत ही सकारात्मक बात है, लेकिन कई बार हम यह सोचते हैं कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे भी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। ऐसा सोचने का अर्थ होता है कि हम बिना किसी प्रयास के ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यह सोच सही नहीं है और कहीं न कहीं यह भी घमंड का रूप है। आपको यह समझना होगा कि मंदिर ईश्वर का घर होता है और वहां ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जब हम परेशान होते हैं और मंदिर जाते हैं तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं। इसीलिए आपको कभी भी यह विचार नहीं लाना चाहिए कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप भगवान से विनती करें कि हे प्रभु, हमें अभी समय नहीं मिल रहा है, लेकिन हम जल्दी ही आपके घर आकर पूजा करेंगे। ध्यान रखें, भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे पास जो भी है, हाथ, पैर और हमारी शारीरिक अवस्था, यह सब भगवान की कृपा से ही है। बहुत से लोग हैं जिनके पास यह सब नहीं है, फिर भी वे जीवन से जूझ रहे हैं। इसीलिए हमें भगवान के प्रति आभार रखना चाहिए और उनके लिए भी समय निकालना चाहिए। जब हम अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और जब हम उनसे समय नहीं निकालते तो वे भी दुखी होते हैं। इसी तरह भगवान भी हमारे लिए नाराज हो सकते हैं अगर हम उनके प्रति कोई गलत भावना रखें। इसीलिए यदि आपने कभी मंदिर जाने में लापरवाही की हो या भगवान के प्रति घमंड का भाव रखा हो, तो सबसे पहले आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए और फिर अपने घर के मंदिर में जाकर देवी देवताओं से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद आप अपने दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करें और भगवान के दर्शन करने के लिए अपने नजदीकी मंदिर जाएं।
भगवान बहुत दयालु होते हैं और यदि आप सच्चे मन से माफी मांगते हैं तो वह आपको अवश्य माफ कर देंगे। जी हां दोस्तों, भगवान कभी भी हमें कष्ट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी गलतियों के कारण ही हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आने वाले 4 दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली हैं। यह समय आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी देने वाला है। भगवान सूर्य देव अब आपके जीवन में प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल के अच्छे योग बन रहे हैं। इसके कारण आपके जीवन में धन योग और राजयोग के साथ साथ कई लाभकारी योग बन रहे हैं, जो आपको अगले 4 दिनों के अंदर साकार होते हुए दिखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। जब भगवान हमें मौका देते हैं तो हमें उसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए, क्योंकि यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यदि आप इसे ठुकराते हैं तो भगवान नाराज हो सकते हैं और फिर यह अवसर आपको नहीं मिलेगा। आने वाले 4 दिनों में भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा वह बहुत ही खास होगा। आपके घर और परिवार में खुशियां छा जाएंगी। अब आपको किसी भी तरह की चिंता और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सूर्यदेव आपके जीवन को संजीवनी देंगे। आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है और आपके दुश्मन भी भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अपनी सजा पाएंगे। भगवान सूर्यदेव की मेहरबानी बहुत खास होती है और जब वह किसी के जीवन में प्रसन्न होते हैं तो उसकी किस्मत का सूरज पूरी तरह से चमकने लगता है। याद रखें, जब भी सूर्यदेव किसी के जीवन में खुश होते हैं तो वह अपने भक्तों को कोई न कोई संकेत जरूर देते हैं। यदि आने वाले 4 दिनों में आपके घर में कछुए का आगमन होता है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि भगवान सूर्यदेव अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। हिंदू धर्म में कछुए को कुबेर महाराज का वाहन माना जाता है और जब कछुआ घर में आता है तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। दोस्तों, चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन आपकी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपका समय आ चुका है। आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में 2 बड़े देवता आपके घर में प्रकट होने वाले हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना होगी जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगी। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में 3 बड़े चमत्कारी घटनाएं घटने वाली हैं, जो आपकी जीवन धारा को बदल कर रख देंगी। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। इस आशीर्वाद से आपकी परेशानियों का अंत होगा और आप सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ध्यान रखें, इस समय भगवान के संकेतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों ने इन संकेतों को न समझा उनका जीवन दुखों से भरा रहता है। लेकिन यदि आप इस समय भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपकी किस्मत पलट सकती है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी चमत्कारी घटना घटेगी जिससे हर किसी की आंखें खुली रह जाएंगी। यह घटना कलयुग में पहली बार होने वाली है और यह आपके लिए एक बड़ा सौभाग्य लेकर आएगी। जिन लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा उनका जीवन रातों रात बदल जाएगा। आपकी खुशियां अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके पास आ रही हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है वह यह है कि हमें अपने जीवन में अतीत की गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना है। जो भी गलतियां आप पहले कर चुके हैं अब उनका समय समाप्त होने वाला है। अगला समय आपके लिए शुभ और लाभकारी होने वाला है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में 2 बड़ी दिव्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं और आपको ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जिनसे आप यकीन कर पाएंगे कि सच में देवी देवता आपके घर में आ रहे हैं। अब आपके जीवन में निरंतर तरक्की होने वाली है, लेकिन इस दौरान आपको अपनी ओर से कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसा कि कहते हैं, न तो गलत करना पाप होता है और न ही किसी की गलती देखना और सहना। इसलिए यह ध्यान रखें कि न तो आप किसी गलत काम में शामिल हों और न ही दूसरों की गलतियों को सहें। भगवान के पास पूजा करने या चढ़ावा चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। रोज अगरबत्ती जलाने से भी उतना फल नहीं मिलता
जितना कि किसी को हंसा देने से मिलता है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, अपने जीवन में चाहे कुछ भी करें, लेकिन कर्म हमेशा अच्छे करें, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही आपकी किस्मत बनती है। अब भगवान श्री गणेश जी आपके लिए अपनी कृपा से आपके भाग्य को पुनः लिखने वाले हैं। अगले 24 घंटों में एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाला है। यह चमत्कार इतना अद्भुत होगा कि आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके 3 बड़े सपने सच होने जा रहे हैं। आपके भाग्य के दरवाजे अब ऐसे खुलेंगे जैसे कोई तूफान आ गया हो, और यह तूफान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब देवता किसी इंसान पर मेहरबान होते हैं तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आपने जितने भी पूजा पाठ और भक्ति के काम किए हैं, उनका फल अब आपको मिलने वाला है। बहुत समय से आप जिस बदलाव का इंतजार कर रहे थे, वह अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आ रहा है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान अब आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। इस समय यदि आपकी जिंदगी नहीं बदली तो फिर कभी नहीं बदलेगी। यह महीना आपके जीवन के दुखों का आखिरी महीना साबित होगा, क्योंकि आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है। अगले 24 घंटों में 3 बड़े चमत्कारी और अद्भुत घटनाएं घटित होने वाली हैं। अब आपकी किस्मत पलटने वाली है। इस समय के बाद आपके जीवन में बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं। सब्र का फल अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस खुशखबरी को सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे और मिठाई बांटने लगेंगे। जी हां, ढोल और नगाड़े तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में जो होगा, उसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आप इतना नाचेंगे कि आपको नाचते नाचते थकावट महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है। आने वाली खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। अगले 24 घंटों में आपके परिवार में एक बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। यह इतनी शानदार खबर होगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन और समृद्धि आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। जी हां, आपको बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, और यह खुशखबरी किसी लॉटरी से कम नहीं होगी। यह देखकर आप खुद कहेंगे, हमारी तो लॉटरी लग गई, हमारी जिंदगी बदल गई। इस खुशखबरी के साथ आपके घर में खुशी का माहौल होगा। आपके घर में खुशियों का डमरू बजेगा और आपका परिवार खुशी से सराबोर हो जाएगा। यह सब पहले से ही तय है, और यह भगवान का चमत्कार है। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में समृद्धि की झंकार गूंजेगी और अगले 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और जैसा हम आपको बताएंगे वैसा करते हैं, तो आपकी जिंदगी में 100% बदलाव आएगा। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिशा से आ रहा है। अब कुछ विशेष संकेतों के बारे में बात करते हैं। भगवान हमें अच्छे समय से पहले 7 संकेत भेजते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी संकेत पाते हैं तो समझिए कि आपके जीवन में बहुत जल्द खुशहाल समय आ रहा है। ये 7 संकेत हैं: 1 ब्रह्म मुहूर्त में जागना, 2 अचानक खुशी का अनुभव होना, 3 घर में गौ माता का आगमन, 4 घर में शिशु की किलकारी गूंजना, 5 स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना, 6 कर्ज से मुक्ति पाना, 7 शरीर के अंगों का झटके से हिलना। यदि इन 7 संकेतों में से कोई भी संकेत आपके जीवन में हुआ है या हो रहा है, तो आपको निश्चित रूप से खुश होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ समय आने वाला है और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके घर में जल्द ही एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपके पूरे परिवार को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी। आने वाले 3 दिनों में वह लम्हा आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। परिवार के आंगन में डोल नगारों की आवाज गूंजेगी, दिलों में उमंग और ऊर्जा का संचार होगा और हर सदस्य खुशी से सराबोर हो जाएगा। सोचिए, कैसा लगेगा जब आपके चेहरे पर मुस्कान की बौछार होगी। पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और घर के हर सदस्य के दिल में नई उम्मीदें और खुशियां खिल उठेंगी। इस अपार खुशी के बीच आपको महसूस होगा कि जैसे भाग्य खुद आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है। आपकी मेहनत, धैर्य और इंतजार का फल अब सामने आकर खड़ा होने वाला है।
लेकिन सवाल यह है कि यह खुशखबरी आखिरकार किस रूप में आएगी? कौन सा संयोग है जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने वाला है? इन सवालों के जवाब और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस खास वीडियो में देंगे। हम विस्तार से बताएंगे कि अगले 3 दिनों में क्या वह राज है जो आपके भाग्य को चमकाएगा और आपके घर को खुशियों से भर देगा। तो इस वीडियो को देखिए और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करना भी न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव का आशीर्वाद ला सकता है। अब वह वक्त आ गया है जब आपके घर में डोल नगारों की आवाज सुनाई देगी। वह खुशखबरी अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, जिसका आपने बहुत समय से इंतजार किया था। आपने अपने संघर्षों के दौरान अपनी मेहनत का दीपक जलाए रखा, और अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल सामने आएगा। न केवल आपका चेहरा खिलेगा, बल्कि आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच आपने जो साहस और धैर्य रखा था, अब उसी का परिणाम आपके सामने आएगा। आपने कई बार सोचा होगा कि कब भाग्य आपका साथ देगा और कब आप कहेंगे कि अब आपकी मेहनत रंग लाने लगी है। वह वक्त अब आने वाला है। केवल 3 दिनों में आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह परिवर्तन न केवल आपके आर्थिक स्थिति या करियर में उन्नति तक सीमित रहेगा, बल्कि यह आपके पारिवारिक रिश्तों, व्यक्तिगत खुशियों और आकांक्षाओं को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कल्पना कीजिए, आपके घर के आंगन में फूलों की महक हवा में बिखरी हुई है और आसपास हर कोई आपकी सफलता की बात कर रहा है। आपके परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर एक अद्भुत चमक है। यह क्षण आपके लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बनेगा। वह खुशी जिसका आपने लंबे समय से सपना देखा था, अब आपके दरवाजे पर खड़ी है, आपके स्वागत के लिए तैयार। आने वाले 3 दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपका भाग्य और सबसे महत्वपूर्ण वह लंबा इंतजार जो आपने अपने मन में संजो रखा था। अब वह समय आ गया है जब आपका संघर्ष और धैर्य रंग लाने वाला है। यह परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। वर्षों की मेहनत, त्याग और संघर्ष अब फल देने वाले हैं। आपने कई बार अपनी इच्छाओं को रोक कर रखा, भावनाओं पर नियंत्रण किया और कभी चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन दिल में एक उम्मीद की लौ हमेशा जलती रही। वही लौ अब आपको नई दिशा और रोशनी की ओर ले जाएगी। आने वाले 3 दिनों में आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा है और आपकी महत्वाकांक्षाएं हरे भरे वृक्षों की तरह फल फूल रही हैं। वह बड़ा अवसर या खुशनुमा घटना जिसका आपने इतना समय इंतजार किया था, अब सामने आएगी। इसका प्रभाव न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन, बल्कि आपके परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। जो भी पारिवारिक मतभेद या संघर्ष थे, वे इस खुशी के मौके पर फीके पड़ जाएंगे। परिवार में एकता और प्रेम की भावना बढ़ेगी, आपसी विश्वास मजबूत होगा और सब एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने को तैयार होंगे। इस शुभ समय में आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और आप गर्व से उनके सामने खड़े होंगे। जब यह खुशखबरी दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचेगी, तो बधाइयों का तांता लग जाएगा। फोन की घंटियां रुकने का नाम नहीं लेंगी, संदेशों की भरमार होगी और सोशल मीडिया पर आपकी सफलता की चर्चा होगी। यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान और परिवार के गौरव की नई कहानी होगी। अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखें, अपने रास्ते पर चलते रहें और इस सुनहरे मौके का स्वागत करें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार खड़ा है। आपने कठिन समय का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कई लोगों ने आर्थिक संघर्षों का सामना किया, कुछ ने व्यक्तिगत रिश्तों में मुश्किलें झेली, तो कुछ के स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। फिर भी आपने हर चुनौती को स्वीकार किया और उन्हें पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही आपके जीवन का सबसे मजबूत पहलू है, जो आपको कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। आपका स्वभाव ही ऐसा है जो हर संघर्ष का सामना कर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। आपकी साहसिकता और निडरता ने आपको हर कठिनाई से निपटने में मदद की है और अब यही गुण आपकी सफलता का रास्ता खोल रहे हैं। आने वाले 3 दिनों में
घटने वाली शुभ घटना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि कठिनाइयों ने आपको न केवल तोड़ा नहीं, बल्कि निखारा है। अब भाग्य आपके प्रयासों का सम्मान करने आया है। जो सपने आपने देखे थे और जो मंशाएं आपने पाई थीं, वे अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रही हैं। इस समय आपका धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको संतुलित बनाए रखेगा, ताकि आप इस सुखद परिवर्तन का पूरी तरह से आनंद ले सकें। यह समय सिर्फ एक क्षेत्र में लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, प्रेम संबंधों और घरेलू जीवन में भी बदलाव आएगा। पुरानी समस्याएं अपने आप हल होंगी और एक ऐसा प्रस्ताव या खबर आपके सामने आएगी जिस पर आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये वही क्षण होगा जब आप समझेंगे कि जीवन में बदलाव हमेशा संभव है और वह बदलाव कभी भी आ सकता है, बशर्ते आप अपने संकल्प पर अडिग रहें और उम्मीद को बनाए रखें। आने वाले 3 दिन आपके जीवन के नए अध्याय का आगाज करेंगे। जब भाग्य आपके पक्ष में खड़ा हो तो यह याद रखना जरूरी है कि सफलता और खुशियों को संभालना भी एक कला है। आपने कठिन रास्तों पर चलकर, अकेले रहते हुए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके यह सफर तय किया है। अब जब आपकी मेहनत का फल सामने आ रहा है तो इसका पूरा लाभ उठाएं, लेकिन साथ ही विनम्रता और उदारता का दामन न छोड़ें। सफलता यदि आपको ऊंचा उठाती है तो विनम्रता आपको उस ऊंचाई पर स्थिर रखती है। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इस सफलता का जश्न मनाएं, क्योंकि वे वही लोग हैं जिन्होंने आपके संघर्ष के समय में आपका साथ दिया, आपकी गलतियों को माफ किया और आपके सपनों में विश्वास रखा। अब जब आपके पास खुशियों के पल हैं तो इन लोगों के साथ मिलकर उत्सव मनाएं और उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बनाएं। साथ ही जिनकी अभी भी मुश्किलें हैं, उनकी मदद करने का प्रयास करें। आपकी छोटी सी मदद किसी और के जीवन में वही उजाला ला सकती है जिसकी आपने कभी कामना की थी। आने वाले 3 दिनों में होने वाली यह सकारात्मक घटना आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अंत में कर्म का फल मिलता है। आपके मन में अब नई योजनाओं की शुरुआत होगी और यह समय आपको न केवल अपनी सफलताओं को संजोने का अवसर देगा, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करेगा। आप पहले से भी ज्यादा ऊर्जा और जोश के साथ अपने अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने सामाजिक सरोकारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि सार्थक जीवन वही है जिसमें आपकी सफलता के साथ साथ दूसरों की भलाई भी शामिल हो। हालांकि इस समय के उत्साह और उमंग में अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। खुशखबरी मिलते ही आप उत्तेजना से भरे होंगे, लेकिन इस भावनात्मक बहाव में अपने आप को स्थिर और संतुलित रखना आवश्यक है। दिमाग और दिल में संतुलन बनाए रखकर सकारात्मक सोच के साथ आप इस उत्सव को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह समय न केवल आने वाले 3 दिनों को यादगार बनाएगा, बल्कि यह आपके भविष्य की राह में भी आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में शायद हलचल हो रही होगी और एक उम्मीद की किरण आपके भीतर फूट रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो आपकी दुनिया बदल देगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों के भीतर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी किस्मत अब सोने के रथ पर सवार होने वाली है और सूरज की तरह आपका भाग्य चमकने वाला है। आपके सारे दुश्मन जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता और तरक्की के सामने वे नतमस्तक हो जाएंगे। अब आपको लाभ, धन और बड़ी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। ये 24 घंटे आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस समय में पुष्कर राज योग, रवि योग, सर्वात सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही राज योग भी बना हुआ है, जो आपकी किस्मत को 7वें आसमान तक पहुंचाएगा। आपके लिए बड़ी खुशखबरी और लाभ का समय आ रहा है। अब भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगले 25 दिनों में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है और आपकी जिंदगी में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि इस समय का लाभ कैसे उठाना है और कौन सी सावधानियां रखनी है। यदि आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं।
आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लाभ के साथ साथ सावधानियां और जरूरी बातें भी दी जाएंगी। तो अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आज की इस वीडियो को देखना न केवल आपके लिए शुभ होगा, बल्कि जो इसे नजरअंदाज करेगा वह पछताएगा और बदकिस्मत होगा। अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो इसे पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि कैसे सूर्यदेव की कृपा अगले 25 दिनों में आपके ऊपर बरसेगी। वीडियो देखने से पहले कृपया इसे लाइक करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें, ताकि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। अब हम बात करते हैं कि कैसे भगवान सूर्यदेव की कृपा से 24 घंटे तक का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस अवधि में आपके ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी और आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। इन दिनों में यदि आप किसी निवेश या योजना पर विचार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। निवेश करने के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। संतान के संबंध में भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा, खासकर संतान से जुड़ी कोई सफलता प्राप्त होने की संभावना है, चाहे वह उनके करियर से संबंधित हो, नौकरी या शिक्षा से जुड़ी कोई उपलब्धि हो। इस अवधि में घर में विवाह या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बन सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। यह वह समय है जब आपके लिए कई शुभ अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं। इस दौरान आप नया वाहन या घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है और आपकी एक महत्वपूर्ण इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो कार्य पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, वे भी अब पूर्ण होने वाले हैं। इस समय में आपकी मेहनत और समर्पण से आपकी तरक्की होगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी सफलता से जलने लगेंगे, लेकिन उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। बेझिझक होकर आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। इस समय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। चाहे वह अन्न, धन, वस्त्र या जो भी बन पड़े, आपकी मदद किसी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपका समय योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। जिस भी कार्य को आप करेंगे, उसमें सफलता निश्चित है। इस दौरान समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, खासकर यदि आप किसी सामाजिक कार्य में योगदान देते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जाएगी। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें इस समय बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या शिक्षा से जुड़ी कोई सफलता। बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं और जो भी अवसर मिले उन्हें हाथ से जाने न दें। दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस समय आप अपने कार्यों को गुप्त रखें। जो भी योजनाएं बनाएं, उन्हें केवल अपने तक सीमित रखें। किसी के सामने अपने उद्देश्य जाहिर न करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको अपने कामों को चुपचाप और बिना किसी को बताए शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को अपने योजनाओं के बारे में बताएंगे तो आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। यह एक बहुत अच्छा समय है और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपने रास्ते पर चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कार्य करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जैसे हमने पहले बताया है, क्रोधित नहीं होना है और हमेशा सरलता और विनम्रता का भाव रखें। अगर आप गुस्से में आएंगे तो यह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, क्योंकि गलत वाणी आपके अच्छे कामों को भी बिगाड़ सकती है। यह आपकी कमजोरी हो सकती है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं या लेन देन करते हैं तो बेहद सतर्क रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपको वह पैसा कब मिलेगा और किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आपका पैसा फंस सकता है। अगर मजबूरी हो तो ही पैसा दें, लेकिन सोच समझकर। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करने से बचें। उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव हमेशा रखें। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें,
क्योंकि यही आपके लिए शुभ होगा। अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाए रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अंत में अविवाहितों के लिए इस समय एक मनोनुकूल रिश्ता आने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। इस समय प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और यह आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की नोक झोंक चल रही है तो यह कुछ ही प्रयासों से समाप्त हो जाएगी और प्रेम संबंधों में फिर से मधुरता लौटेगी। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक अनुशासन और कठोरता आपके दांपत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम या उपहार देने की योजना बनाएं। इससे आपके संबंधों में और भी प्रगति होगी और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके सहकर्मी आपकी किसी गोपनीय जानकारी को लीक कर सकते हैं, जिससे आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए अपने काम में पूरा ध्यान लगाएं और किसी के बहकावे में न आएं। इस समय नौकरी में स्थिरता आएगी और तरक्की के अच्छे अवसर बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वे स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे लगातार प्रयासरत रहें। अगर आपका व्यापार या बिजनेस है तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। आपको इस दौरान कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने आएगा। इस समय में व्यापार में अपार सफलताएं आपके लिए नसीब होंगी। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों पर अधिक भरोसा न करें। आपको अपनी गतिविधियों पर पूरी नजर रखनी चाहिए और फैसले खुद लेने चाहिए। इस दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है और इससे आपके कार्य में सुधार होगा। इस समय वाहन और शेयर संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यह आपके लिए एक अच्छा समय है, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपनी वर्तमान गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। घर परिवार की बातों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। यदि आप ध्यान भटकाकर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जिस कार्य में लगे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित करके काम करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपको अपने जीवन में यदि कोई गलत संगति है तो उसे छोड़ देना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, गलत संगति से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इसके अलावा गलत खान पान से बचें, क्योंकि यह आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण आपको एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खानपान पर ध्यान दें, तनाव मुक्त रहें और योग और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी जिंदगी में कष्ट और परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है? क्यों आप मेहनत करने के बावजूद अपने मेहनत का फल नहीं पा रहे? आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही? आप कितना भी कमाई करें लेकिन आप उसे पूरे दिल से क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? साथ ही मानसिक शांति और सुकून भी क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि आप अंदर से अच्छे और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं? इन सब परेशानियों के पीछे जो कारण छिपा हुआ है वह आपको आज हम बताएंगे। शनिदेव आपके प्रति अत्यधिक नाराज हैं और इसका प्रमाण कुछ संकेतों के रूप में आपको पिछले कुछ दिनों में मिल चुका होगा। ये संकेत आपके जीवन में अवश्य आए होंगे, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। जब हम आपको ये संकेत बताएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में यह जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में शनिदेव की नाराजगी का परिणाम है। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है या फिर आपके जीवन में कोई ग्रह दोष, पितृदोष, देवदोष या मातृदोष जैसे अनिष्ट योग बने हुए हैं? इस विषय में जब हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो आप चकित रह जाएंगे और आपको अपने जीवन में घटित हो रही समस्याओं के कारण का पता चल जाएगा। शनिदेव की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि अनजाने में आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अब हम आपको वे संकेत बताएंगे
जो पिछले कुछ दिनों में शनिदेव ने आपके लिए भेजे हैं। सबसे पहले आपने शायद शनिदेव से जुड़े किसी जीव को अपनी ओर आते हुए देखा होगा, जैसे कौवा। आपने उसे अपने आसपास कांव कांव करते हुए जरूर सुना होगा। यह संकेत कहीं भी हो सकता है, आपकी छत पर, सड़क पर या फिर किसी वीडियो में भी। इसके अलावा आपने शायद 2 रंग वाले कुत्ते को अपनी ओर आते हुए या भौंकते हुए देखा हो। इसके साथ ही आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी खाली हाथ लौटा हो सकता है। इस तरह के संकेत शनिदेव की नाराजगी को दर्शाते हैं। यदि आपने देखा हो कि गाय, कुत्ता, चिड़िया या कौवा जैसे जीवों को आपने कुछ खाने के लिए दिया हो, लेकिन वे बिना खाए ही वापस लौट गए हों, तो यह भी एक संकेत है जिसे आपको समझना चाहिए था। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं, क्योंकि इन जीवों का किसी न किसी प्रकार से शनिदेव से संबंध होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, जो जल्द ही होने वाली पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ी है। यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न नहीं किया और यदि आप बिना जाने कुछ ऐसे कार्य करते रहे जिससे शनिदेव आपके प्रति नाराज बने रहें, तो पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण आदि आपके पितृ देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह होगा कि शनिदेव के नाराज होने से अन्य देवी देवता भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि शनिदेव ही न्याय, कर्म, धर्म और आध्यात्म के देवता माने जाते हैं। जब वे आपसे नाराज होते हैं तो अन्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जो संकेत हमने आपको दिए हैं उन पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में गहराई से सोचकर समझें। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। हालांकि हो सकता है कि किसी को इन संकेतों में से सिर्फ एक मिला हो या कोई भी संकेत न मिला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनमें से किसी एक संकेत को ध्यान से न देखा हो, क्योंकि संकेत बहुत प्रकार के हो सकते हैं और यदि हम सभी संकेतों के बारे में बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। लेकिन हमने आपके लिए जो निष्कर्ष निकाला है वह सही है और यह मानना चाहिए कि शनिदेव इस समय आपसे नाराज हैं। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है और आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? साथ ही वह कारण क्या है जो आपके जीवन में लगातार कष्ट और दुखों को जन्म देता है और आपकी खुशियों को समाप्त करता चला जा रहा है? हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कारण क्या है और उसे समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे माता लक्ष्मी आपके घर तिलक करने आईं और आप मुंह धोने चले गए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे द्वारा बताई गई बातें समझेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय मां भद्रकाली, कृपा करो माता रानी, और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी की दिव्य कृपा आपके जीवन में आए और धीरे धीरे आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें चौंधियाकर खुल जाएंगी और आपको एक गहरा झटका लगेगा। आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं वह इस समय कुछ बड़े संकेत दे रहे हैं। अब आपको समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया तो इसके परिणाम के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपकी कुंडली से हमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार अगले 24 घंटे में आपको हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। किसी ने आपके खिलाफ साजिशें रच रखी हैं और आपके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि आपके करीबी लोग ही हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं और यह बात अब तक आपको समझ नहीं आई। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हनुमान जी, जो संकटों के निवारण करता है, आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु अब खुद ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही भगवान बजरंग बली आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा और आपके दुश्मन एक एक करके हार जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, अब उनके ऊपर भगवान की लाठी पड़ेगी। अब आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी।
आपने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और किसी का बुरा नहीं किया। यही आपकी अच्छाई है, जिसे भगवान हनुमान जी ने देखा है। अब वह समय आ गया है जब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और आपके दुश्मन खून के आंसू रोने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपकी किस्मत अब पलटने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। अगर आप भी भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हो लिखें। भगवान हनुमान लिखें। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एक गरीब गांव में एक डॉक्टर रहता था जो यह कहता था कि दुनिया में कोई भगवान या ईश्वर नहीं है। वह किसी भी भगवान को नहीं मानता था। इस बात को सुनकर पूरा गांव हैरान हो जाता था। एक दिन एक गरीब आदमी अपनी बीमार बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और कहा कि अब जो कुछ भी करना था मैंने किया, आगे भगवान की मर्जी है। यह सुनकर गरीब आदमी चौंक गया और बोला, डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि भगवान नहीं है, तो अब मैं किससे प्रार्थना करूं? यह सुनकर डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे जीवन की कठिनाइयों को हल करते हैं और हमें खुशियां देते हैं। हम सभी को विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और हमारी मदद करेंगे। अब एक खुशखबरी यह है कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल अब मिलने वाला है। अगले 24 घंटे में एक चमत्कारी बदलाव होगा। भगवान बजरंगबली जी की कृपा से आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपका परिवार खुशी से झूम उठेगा। अब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। किसी भी जीवन में सफलता और खुशियों के लिए मेहनत जरूरी होती है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती। चीज की जरूरत नहीं है तब वह मिलेंगे। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि संसार में सबको सब कुछ नहीं मिल पाता है समय पर, लेकिन और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हमारे पास हो तो उससे माता लक्ष्मी की कृपा हम पर मिलती है। शनिदेव हमसे प्रसन्न रहते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न है, जिस व्यक्ति का राहु प्रबल है, जिस व्यक्ति का शुक्र मजबूत है, उसके ऊपर सब चीजें समय से पहले हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि समय से पहले सब कुछ आपको मिल जाए, तो दोस्तों वीडियो में मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आज इस वीडियो में वह 2 चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आपको दोस्तों बार बार नहीं मिलेंगे, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखना। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। देखिए, तो उसको सुबह एक व्यक्ति मिला, ध्यान से सुनिएगा। सुबह एक व्यक्ति मिला, दोपहर में उसे अटे कहा गया और वो इस दुनिया से चल बसा। तो दोस्तों, जिसके साथ जीना है जी लीजिए, जिसके साथ बात करनी है अभी कर लीजिए, क्योंकि कल तुम्हारे पास सिर्फ अफसोस बचेगा। क्या पता कौन कब अपना शरीर छोड़कर इस दुनिया से चला जाए, वारी आए, नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। और आजकल तो जवान जवान लोग भी दोस्तों इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। तो दोस्तों, मन में अहम मत रखिए। जी हां, मन में किसी भी बात का अहम मत पालिए कि मेरे पास धन दौलत है, मैं अच्छा दिखता हूं, मैं अच्छा तंदुरुस्त हूं। किसी भी बात का मन में घमंड मत पालिए, क्योंकि अगला पल हमारे साथ क्या हो नहीं पता। जो व्यक्ति सुबह हंसता खेलता जा रहा था, उसे इस बात का घमंड था कि उसके पास खूब धन है, खूब दौलत है, उसका शरीर तंदुरुस्त है, और 2 घंटे बाद उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका सारा धन दौलत अस्पताल में चला जाता है, फिर भी उसका शरीर सही नहीं होता है। और आने वाली आंधी जिंदगी वह दोस्तों पलंग है पर ही पड़ा पड़ा गुजारता है। तो एक समय पर तो उसे घमंड था कि उसके पास सब कुछ है, वह तंदुरुस्त है, उसके पास धन है।
इस घमंड से वह किसी से ढंग से बोलता भी नहीं था, यहां तक कि अपने अपनों से भी नहीं बोलता था। लेकिन एक समय भगवान ने ऐसा ला दिया कि फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचा, धन भी नहीं बचा, तन भी नहीं बचा दोस्तों। तो इसीलिए कहता हूं कि घमंड मत करिए, कल क्या हो हम नहीं जानते दोस्तों। इसलिए हमेशा हर किसी से हंसकर बोलिए, क्योंकि ये व्यवहार ही है दोस्तों जो काम आएगा। हंसकर बोलिए, भगवान भी खुश रहेंगे आपसे और भगवान भी आपको बहुत कुछ देंगे। अब उन दो चीजों के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए, अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि मार्च के महीने में भी कुछ खुशियां तो आई हैं। भले ही बड़ी खुशियां नहीं आई तो क्या हुआ, छोटी मोटी खुशियां आई हैं। धन कमाने के भी कई सारे रास्ते बने हैं और यह अप्रैल का महीना दोस्तों बहुत कुछ देकर जाएगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप में कितनी ताकत है, आप में कितनी लगन है, आप में कितना जुनून है, धन कमाने का, खुशी हासिल करने का, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन ये दो चीजें जिसके पास होगी वो दोस्तों हमेशा आगे रहेगा। इतना तो पक्का है दोस्तों, ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियां मौजूद हैं, कई सारे देवता मौजूद हैं और जब वे अपनी कृपा बरसाने की शुरुआत करते हैं, मान लीजिए ऊपर से लक्ष्मी माता आपको देख रही है, ऊपर से लक्ष्मी माता आपको देख रही है और आपके साथ साथ पूरी दुनिया को देख रही है। अब लक्ष्मी माता को धन देना है तो माता सोचती है मैं किसे धन दूं, तो दोस्तों माता देखती है कि यह दो चीजें जिसके पास है मैं उसी को धन देती हूं। सबसे पहले ऊपर से ब्रह्मांड से वो देख लेती है कि किसके पास यह दो चीजें हैं और जिसके पास वो दो चीजें होती है। सबसे पहले धन, दौलत और खुशियां उसकी झोली में चली जाती है। तो दोस्तों यह दो चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दो चीजें आपके पास रहेंगी तो आपका हर चीज में नंबर पहले होगा। धन दौलत में, खुशियों में, सांसारिक सुख में। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि चल रही होगी और शायद यह वीडियो जब तक आप देखें तो चैत्र नवरात्रि भी जा चुकी होगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। चाहे चैत्र नवरात्रि हो या फिर अप्रैल महीने का कौन सा भी दिन आपको माता रानी के मंदिर जाना है, इस महीने में आप कहीं भी किसी भी मंदिर चले जाइएगा दोस्तों, किसी भी दिन चले जाइएगा, आपको माता रानी के मंदिर जाना है। माता रानी के मंदिर जाने के पहले आपको अपने घर में भी माता रानी को दीपक, अगरबत्ती लगाना है, घर में भी पूजा पाठ करना है, अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहनिए। और हाँ, एक बार ध्यान रखिए, जब भी आप मंदिर जाएं अच्छे से सज धज कर जाइए। दोस्तों कई लोग होते हैं जो मंदिर यूं ही मुंह उठाकर चले जाते हैं, पुराने कपड़े पहनकर चले जाते हैं। देखिए, जिस भगवान ने, जिस माता रानी ने आपको धन दौलत दिया, जिसने आपको काबिल बनाया कि आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, कि हैं आप अच्छे जेवर पहन सकते हैं और आप उन्हीं के यहां जाते हैं और आप दोस्तों गरीब बनकर जाते हैं, ऐसे ही उठकर चले जाते हैं, तो माता रानी को भी बुरा लगता है। तो आज से एक नियम बना लेना, जब भी मंदिर जाओ भगवान यहां सज दर्ज कर जाइएगा। जो आपके पास है, जो कि आपके पास सबसे अच्छा कपड़ा है, वो पहनकर जाइएगा, ताकि माता रानी को भी प्रसन्नता हो कि आप उनके दरबार आए हो तो सज धज कर आई हो। इस बात का ध्यान रखिएगा और खासकर की महिलाएं भी इस बात ध्यान रखिए। तो दोस्तों सज धज कर जाइए और अच्छे से व्यवस्थित होकर जाइए। अब दोस्तों माता रानी के मंदिर जाइए, माता रानी को भोग अर्पित करिए, दोस्त हो सके तो प्रसादी चढ़ाइए। लेकिन माता रानी के यहां जब आप जाए तो वहां के पंडित को कह दें कि माता रानी को जो पुष्प चढ़े हैं, जो फूल चढ़े हैं, उन फूलों में से एक फूल आपको दे दें। जी हां, उस पंडित जी को कह दें कि माता रानी के यहां जो फूल चढ़े हैं, पहले से ही उन फूलों में से एक फूल आपको देते हैं। आप वो फूल अपने साथ ही अपने घर लेकर आ जाइएगा। जी हां दोस्तों, अपने साथ ही अपने घर लेकर आ जाइए और अपने घर लाकर अपने पर्स में रख दीजिए और माता रानी से मन ही मन विनती कर ले कि हे माता रानी, मेरे ऊपर कृपा बरसाना, मुझे कभी किसी चीज के लिए मत रखना, हमेशा हर चीज समय से पहले दे देना। माता रानी कृपा बरसाएगी, माता रानी आपकी खाली झोली बहुत जल्दी भर देगी। आपका पर्स हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा, आपके घर में हमेशा खुशियां रहेंगी। दोस्तों आप चाहे तो वह फूल अपने पर्स में रखें या आप चाहे तो अपने दुकान है, अगर आपकी तो अपने गुल्लक में रखिएगा दुकान के, और आप चाहे तो घर की तिजोरी में रखें। तो मैं दोस्तों ये उपाय करिए, आपको बहुत फायदा होगा। माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बने रहेंगी। अगर आप चाहते हो धन दौलत कमाना तो ये उपाय जरूर करना।
अब अगली चीज दोस्तों, जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है या जिनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत परेशानी आ रही है, आपका साथी आपसे प्रेम नहीं करता है, आपकी सुनता नहीं है, या फिर दोस्तों आपकी मानता नहीं है, आपको यह शिकायत रहती है, तो दोस्तों ये उपाय करने से आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करने लगेगा, आपकी बात सुनने लगेगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी। अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति भी आपसे प्रेम करने लगेगा। शादी में कोई अड़चन आ रही है, किसी दोस्तों के घर वाले नहीं मान रहे हैं तो घर वाले भी मान जाएंगे। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको माता रानी के मंदिर जाना है। आप माता रानी के मंदिर जाइए, अच्छे से सज धज कर आप चले जाइए। जब आप माता रानी के मंदिर जाएं दोस्तों, आप चाहें तो काली का माता के मंदिर जाएं, मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं, या फिर आप चाहें तो मां दुर्गा के मंदिर जाएं। आपकी इच्छा दोस्ता, आप जिसमें ज्यादा श्रद्धा रखते हैं वहां पर चले जाएं अपने साथ दोस्तों। माता रानी के मंदिर से लाल कुमकुम लेकर आ जाना है। देखिए, लाल कुमकुम आपको माता रानी के मंदिर से ले आना है। वहां पर होता है टीकी लगवाने का, और अगर नहीं दिखे तो पंडित जी से बोल दे कि लाल कुमकुम को दे दे। अगर वो नहीं दे तो आप अपने साथ बाहर से दुकान से खरीद ले। लाल कुमकुम और माता रानी के मंदिर ले जाएं और पंडित जी को कह दे कि यह कुमकुम माता रानी को भी अर्पित कर दे, और अर्पित करने के बाद वापस अपने साथ लेकर आ जाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। और वो कुमकुम जब आप घर लेकर आ जाएं तो उस कुमकुम से आपको एक चिट्ठी लेनी है। जी हाँ दोस्तों, एक चिट्ठी लेनी है। थोड़ा आप सा पेपर लेना है। उस पेपर पर आपको आपकी जो जिंदगी भी विश है, आपकी जो भी मन्नत है, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है तो लिख दीजिएगा, जल्द ही मेरा विवाह हो जाए। अगर आपकी दोस्तों विवाह तो हो चुका है लेकिन आपका पति या आपकी पत्नी आपसे प्रेम नहीं करता है, या फिर आपको जीवन साथी से कुछ और भी डिमांड है तो वो लिख दे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर यानी किसी एक शख्स से आप शादी करना चाहते हैं तो आप उस शख्स का नाम लिख दे। अगर कोई लड़की है तो उसका नाम लिख दे, या कोई लड़का है तो उसका नाम लिख दे, और वह चिट्ठी अपने पर्स में रख ले। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी यह मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। माता रानी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपकी मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आपको कर्ज की समस्या है तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा अब जो मैं बताने वाला हूं। देखिए, अगला एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने अपने पर्स में रख ली तो आपकी कोई सी भी फरमाइश है, कोई सी भी आपकी मन्नत है, कोई सी भी परेशानी है, आपकी परेशानी दूर होगी। हर मन्नत आपकी पूरी होगी। धन दौलत चाहिए तो धन दौलत मिल जाएगा। कर्ज से मुक्ति चाहते हो तो कर्ज से मुक्ति हो जाएगी। विवाह करना चाहते हो तो विवाह हो जाएगा। संतान नहीं है तो संतान भी होगी। घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो परेशानी भी दूर होगी। परिवार में एकता आएगी। आखिर उपाय क्या करना है, ध्यान से सुनिए। कौन सी चीज है? देखिए, आपको मैं बता दूं, इस चीज में साक्षात कलयुग के एक देवता हनुमान जी दोस्तों विराजित है। दोस्तों, इस चीज में हनुमान जी की असीम कृपा छुपी हुई है। दोस्तों, यह चीज जिसके ऊपर दोस्तों होती है, जिसके पास यह चीज होती है, वह हनुमान जी की हमेशा छत्र छाया में रहता है। हनुमान जी उसकी हर मुराद पूरी करते हैं, उसकी हर दुश्मन से रक्षा करते हैं। तो आखिर कौन सी है वह चीज, आपको मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बजरंग बली का यह उपाय है। यह चीज बजरंग बली की है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है। जी हां, तुलसी का एक पत्ता ले ले, और अच्छा बड़ा पत्ता लीजिएगा तुलसी का। उस तुलसी के पत्ते को आप अपने साथ हनुमान जी के मंदिर ले जाइए। हनुमान जी से प्रार्थना करिए और उस तुलसी के पत्ते को अपनी मुट्ठी में बाले, और मुट्ठी में दबाने के बाद अब हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। हनुमान जी का ध्यान लगाए दोस्तों, और जय श्री राम मंत्र का भी जाप करें। दोस्तों, कुछ देर वहां पर बैठे रहे और हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही आप कर ले, आप उठिए और वह जो तुलसी का पत्ता है उसके ऊपर आपको हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर लेना है। तो देखिए, अगर आप हनुमान जी के बड़े मंदिर जा रहे हैं तो वहां पर से सिंदूर नहीं मिलेगा। अगर आप किसी छोटे मंदिर जाएंगे जहां पर हनुमान जी की मूर्ति है तो वहां पर से आप हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर आसानी से ले सकते हैं। बड़े मंदिरों में दोस्तों यह सब करना अलाउ नहीं है, लेकिन वह छोटे मंदिरों में यह सब करना अलाउ है।
छोटे मंदिरों में आप जाइए और हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर लीजिए और वह सिंदूर उस तुलसी के पत्ते पर अच्छे से मल दीजिए। ये अच्छे से मल दीजिए सिंदूर और फिर उस तुलसी के पत्ते को आप किसी प्लास्टिक की थैली, छोटी सी आती है, जी हाँ, छोटी सी प्लास्टिक की थैली आती है, उसमें डाल दीजिए या फिर आप किसी ऐसी चीज में उसे रख दे जिससे बाहर सिंदूर ना लगे। आप अच्छे से प्लास्टिक की थैली में ही उसे रख दीजिएगा। छोटी सी थैली आती है जीपड़ वाली, उसमें उस पत्ती को रख दे और फिर वह पत्ती आप अपने पर्स में रख ले और हनुमान जी से मन्नत कर ले। आपकी जो भी मुराद है, आपकी जो भी समस्या हनुमान जी को बता दे। जो भी आपकी मन्नत है वो हनुमान जी को बता दे। दोस्तों, यकीन रख लीजिए 10 दिनों में, जी हाँ, मात्र 10 दिनों में आपकी मात्र हर मुराद पूरी होगी। हनुमान जी की छत्र छाया आपके ऊपर रहेंगी। कोई दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई तंत्र मंत्र आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर कोई दुश्मन आपसे जलता है, आपके ऊपर टोना टोटका करवाता है, तांत्रिक क्रिया करवाता है, तो उसका भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। तुम जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारा भाग्य उतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया है। और तुम्हारी किस्मत खराब होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है तुम्हारे घर के अंदर रखी हुई कुछ चीजें। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र नामक एक ग्रंथ है जिसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे हमें भूलकर भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। समय के साथ इन चीजों के अंदर से इतनी ज्यादा नकारात्मकता निकलती है कि पूरा परिवार खत्म होने लगता है। धीरे धीरे करके परिवार का बंटवारा होने लगता है। परिवार के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, उनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते और वो बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। ऐसे कई घर बार हमने देखे हैं जहां परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन एकदम से पूरा परिवार टूट गया। इसके पीछे भी यह अशुभ चीज ही सबसे बड़ा कारण होती है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारा वो काम नहीं बनता या बनते बनते बिगड़ जाता है। हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है। हमारी जेबें पैसों से भरी तो होती है लेकिन वो पैसा व्यर्थ के खर्चों में चला जाता है, हॉस्पिटल के बिल में चला जाता है, यहां तक कि नौकरी में भी बहुत सालों से तरक्की नहीं हो पा रही। जी, इस वजह से जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर और शानदार बन सकती है। तुम्हें बस इतना सा काम करना होगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे घर में अशोकता फैला रही है, जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही है। यह 3 चीजें तुम्हारे घर में कई सालों से रखी हुई हैं, तुम भी इन पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे घर में कोने में पड़ी छोटी सी चीज मेरी बर्बादी की वजह बन सकती है। लेकिन अब जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना, वरना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी कि भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, लेकिन मैंने भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में तुम्हें पता चलेगा, और हो ना हो हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे घर में ये चीजें किसी कोने में जरूर रखी हुई हैं। तुमने आज तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बेदखल कर देना, अभी के अभी बाहर निकाल देना, वरना तुम चाह कर भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। तुम चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, जो तुमने सोचा था कभी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेम मोहब्बत में भी तुम्हें हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद
तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम